गुरुग्राम के हॉस्पिटल ने आरोपों पर सफाई दे दी है। लेटर जारी कर कहा कि अभी आरोप साबित नहीं हुए, आरोपों की जांच में पूरा सहयोग करेंगे और महिला ने इलाज के दौरान हैवानियत का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि एक एयर हॉस्टेस ने यह आरोप लगाया कि जब वो वेंटिलेटर पर थी तब उसके साथ छेड़छाड़ की गई, रेप की कोशिश की गई और ये नामी हॉस्पिटल है जहां से मामला सामने आया है। लेकिन अब इसी हॉस्पिटल ने भी सफाई दे दी है और गुरुग्राम के इस हॉस्पिटल ने अपने आरोपों को लेकर कहा कि लेटर जारी करते हुए अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, आरोपों की जांच में पूरा हम सहयोग करने वाले हैं। और महिला ने दरअसल जो एयर हॉस्टेस बताई जा रही है उसने इलाज के दौरान हैवानियत यानी कि छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ये भी कहा था कि रेप करने की कोशिश की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जतिन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी दीजिए, कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है? अब हॉस्पिटल ने भी सफाई दे दी है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपडेट दे दें कि सदर पुलिस स्टेशन ने इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। जो विक्टिम है जो कि एक एयरलाइंस में एयर होस्टेस के पद पर तैनात है, उसके मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट भी पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए हैं। हालांकि विक्टिम जो कि एयर होस्टेस है उसने अपनी शिकायत में बताया कि 6 तारीख को वो अस्पताल में एडमिट हुई थी। स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से वो बीमार थी और वेंटिलेटर पर चली गई थी। और 6 तारीख का ये वाकया बताया जा रहा है जब हॉस्पिटल के अंदर 2 नर्स की मौजूदगी में एक मेल स्टाफ ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। हालांकि वो 13 तारीख को डिस्चार्ज होती है, जिसके बाद जो विक्टिम एयर होस्टेस है वो अपने परिवार में इस बारे में जानकारी देती है। उसका ये भी कहना था कि जिस समय उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया वो अनकॉन्शियस थी, बेहोशी की हालत में थी और उस समय बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो अस्पताल में किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाई। पुलिस को इस मामले में 13 तारीख को शिकायत दी गई है। पुलिस ने जो एयर होस्टेस की शिकायत के आधार पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि अस्पताल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको पुलिस ने एक्सेस किया है और तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन बड़ा ही प्राइवेट अस्पताल है, अस्पताल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर बोला गया कि वो पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं। पुलिस को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वो सब मुहैया कराया जा रहा है। तो वहीं हॉस्पिटल का ये भी कहना है कि अभी ये सिर्फ एलिगेशंस हैं और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं। जो भी सच होगा वो साफ तौर पर सामने आएगा। जो विक्टिम है उसकी उम्र तकरीबन 46 साल बताई जा रही है। वेस्ट बंगाल की वो रहने वाली है। गुरुग्राम में वो एयरलाइंस की जो ट्रेनिंग है उसका हिस्सा बनने के लिए आई थी और एक प्राइवेट एक तरीके से होटल के अंदर वो रह रही थी। लेकिन वो बीमार पड़ जाती है और बीमार पड़ने के बाद अचानक उसको पहले एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ से उसको एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में जो है वो रेफर कर दिया गया। तमाम एलिगेशंस हैं, इन एलिगेशंस के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अस्पताल की जो सीसीटीवी बिल्कुल जतिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। गुरुग्राम के हॉस्पिटल ने आरोपों पर सफाई दे दी है। लेटर जारी कर कहा कि अभी आरोप साबित नहीं हुए, आरोपों की जांच में पूरा सहयोग करेंगे और महिला ने इलाज के दौरान हैवानियत का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि एक एयर हॉस्टेस ने यह आरोप लगाया कि जब वो वेंटिलेटर पर थी तब उसके साथ छेड़छाड़ की गई, रेप की कोशिश की गई और ये नामी हॉस्पिटल है जहां से मामला सामने आया है। लेकिन अब इसी हॉस्पिटल ने भी सफाई दे दी है और गुरुग्राम के इस हॉस्पिटल ने अपने आरोपों को लेकर कहा कि लेटर जारी करते हुए अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, आरोपों की जांच में पूरा हम सहयोग करने वाले हैं। और महिला ने दरअसल जो एयर हॉस्टेस बताई जा रही है उसने इलाज के दौरान हैवानियत यानी कि छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ये भी कहा था कि रेप करने की कोशिश की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जतिन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी दीजिए, कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है? अब हॉस्पिटल ने भी सफाई दे दी है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपडेट दे दें कि सदर पुलिस स्टेशन ने इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। जो विक्टिम है जो कि एक एयरलाइंस में एयर होस्टेस के पद पर तैनात है, उसके मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट भी पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए हैं। हालांकि विक्टिम जो कि एयर होस्टेस है उसने अपनी शिकायत में बताया कि 6 तारीख को वो अस्पताल में एडमिट हुई थी। स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से वो बीमार थी और वेंटिलेटर पर चली गई थी। और 6 तारीख का ये वाकया बताया जा रहा है जब हॉस्पिटल के अंदर 2 नर्स की मौजूदगी में एक मेल स्टाफ ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। हालांकि वो 13 तारीख को डिस्चार्ज होती है, जिसके बाद जो विक्टिम एयर होस्टेस है वो अपने परिवार में इस बारे में जानकारी देती है। उसका ये भी कहना था कि जिस समय उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया वो अनकॉन्शियस थी, बेहोशी की हालत में थी और उस समय बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो अस्पताल में किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाई। पुलिस को इस मामले में 13 तारीख को शिकायत दी गई है। पुलिस ने जो एयर होस्टेस की शिकायत के आधार पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि अस्पताल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको पुलिस ने एक्सेस किया है और तमाम
पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन बड़ा ही प्राइवेट अस्पताल है, अस्पताल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर बोला गया कि वो पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं, पुलिस को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वो सब मुहैया कराया जा रहा है। तो वहीं हॉस्पिटल का ये भी कहना है कि अभी ये सिर्फ एलिगेशंस है और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं, जो भी सच होगा वो साफ तौर पर सामने आएगा। जो विक्टिम है उसकी उम्र तकरीबन 46 साल बताई जा रही है, वेस्ट बंगाल की वो रहने वाली है। गुरुग्राम में वो एयरलाइंस की जो ट्रेनिंग है उसका हिस्सा बनने के लिए आई थी और एक प्राइवेट एक तरीके से होटल के अंदर वो रह रही थी, लेकिन वो बीमार पड़ जाती है और बीमार पड़ने के बाद अचानक उसको पहले एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ से उसको एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में जो है वो रेफर कर दिया गया। तमाम एलिगेशंस है, इन एलिगेशंस के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अस्पताल की जो सीसीटीवी बिल्कुल जतिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। गुरुग्राम के हॉस्पिटल ने आरोपों पर सफाई दे दी है, लेटर जारी कर कहा कि अभी आरोप साबित नहीं हुए, आरोपों की जांच में पूरा सहयोग करेंगे और महिला ने इलाज के दौरान हैवानियत का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि एक एयर हॉस्टेस ने यह आरोप लगाया कि जब वो वेंटिलेटर पर थी तब उसके साथ छेड़छाड़ की गई, रेप की कोशिश की गई और ये नामी हॉस्पिटल है जहां से मामला सामने आया है। लेकिन अब इसी हॉस्पिटल ने भी सफाई दे दी है और गुरुग्राम के इस हॉस्पिटल ने अपने आरोपों को लेकर कहा कि लेटर जारी करते हुए अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, आरोपों की जांच में पूरा हम सहयोग करने वाले हैं। और महिला ने दरअसल जो एयर हॉस्टेस बताई जा रही है उसने इलाज के दौरान हैवानियत यानी कि छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, ये भी कहा था कि रेप करने की कोशिश की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जतिन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी दीजिए, कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, अब हॉस्पिटल ने भी सफाई दे दी है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपडेट दे दें कि सदर पुलिस स्टेशन ने इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। जो विक्टिम है जो कि एक एयरलाइंस में एयर होस्टेस के पद पर तैनात है, उसके मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट भी पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए हैं। हालांकि विक्टिम जो कि एयर होस्टेस है उसने अपनी शिकायत में बताया कि 6 तारीख को वो अस्पताल में एडमिट हुई थी, स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से वो बीमार थी और वेंटिलेटर पर चली गई थी। और 6 तारीख का ये वाकया बताया जा रहा है जब हॉस्पिटल के अंदर 2 नर्स की मौजूदगी में एक मेल स्टाफ ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। हालांकि वो 13 तारीख को डिस्चार्ज होती है, जिसके बाद जो विक्टिम एयर होस्टेस है वो अपने परिवार में इस बारे में जानकारी देती है। उसका ये भी कहना था कि जिस समय उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया वो अनकॉन्शियस थी, बेहोशी की हालत में थी और उस समय बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो अस्पताल में किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाई। पुलिस को इस मामले में 13 तारीख को शिकायत दी गई है। पुलिस ने जो एयर होस्टेस की शिकायत के आधार पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि अस्पताल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको पुलिस ने एक्सेस किया है और तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन बड़ा ही प्राइवेट अस्पताल है, अस्पताल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर बोला गया कि वो पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं, पुलिस को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वो सब मुहैया कराया जा रहा है। तो वहीं हॉस्पिटल का ये भी कहना है कि अभी ये सिर्फ एलिगेशंस है और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं, जो भी सच होगा वो साफ तौर पर सामने आएगा। जो विक्टिम है उसकी उम्र तकरीबन 46 साल बताई जा रही है, वेस्ट बंगाल की वो रहने वाली है। गुरुग्राम में वो एयरलाइंस की जो ट्रेनिंग है उसका हिस्सा बनने के लिए आई थी और एक प्राइवेट एक तरीके से होटल के अंदर वो रह रही थी, लेकिन वो बीमार पड़ जाती है और बीमार पड़ने के बाद अचानक उसको पहले एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ से उसको एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में जो है वो रेफर कर दिया गया। तमाम एलिगेशंस है, इन एलिगेशंस के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अस्पताल की जो सीसीटीवी बिल्कुल जतिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।